तो हम बात करते हैं यार द इंडस सिस्टम की। ठीक है, हमने क्लासीफाई कर लिया इंडियन ड्रेनेज को। अब हम बात करेंगे अबाउट द इंडस सिस्टम की। ये जो इंडस सिस्टम है, सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास जो इंडस रिवर बेसिन है उसकी अगर बात करें तो ये हमारे पास अगर ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है अगर, ठीक है भाई, तो हमारे पास जो इंडस रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट करता है यार। ठीक है, ये इस तरह से कहीं यहाँ पे मानसरोवर के पास से ओरिजिनेट करता है। रिवर मानसरोवर के पास से, ये मानसरोवर के पास से ऐसे कोई ओरिजिनेट करता है। मेन जो इंडस रिवर है वो, ओके, ये जो मेन इंडस रिवर है वो इस प्रकार से मानसरोवर के पास से यहाँ पे ओरिजिनेट करता है। उसके बाद इधर जाता है ना, और इस प्रकार से यहाँ पे चलता है। उसके छोटी छोटी नदियाँ जो हैं वो आके यहाँ पे मिलती हैं यार। पेंगोंग लेक के पास यहाँ पे सियोक नदी आके मिलती है। फिर नुब्रा, ठीक है, उसके बाद ये तो इंडस सी है। इधर से गिलगिट आएगा, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे कौन सा लेक है भाई, पेंगोंग सो, है ना, पेंगोंग लेक। एंड उसके बाद इधर कहीं काबुल आके मिलता है यहाँ पे, ठीक है। एंड ये जो पंजाब वाला रीजन है जहाँ पे 5 नदियाँ देखने को मिलती हैं यार, जिसमें हमारे पास कौन कौन सी नदियाँ हैं, वुलर लेक से होते हुए इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे झेलम आता है। फिर इधर से चेनाब, झेलम, चेनाब, फिर राबी, फिर इधर से ब्यास, है ना, ब्यास जो है वो जाके किससे सतलज जो मिलता है, और ये सतलज भी यहीं से कहीं से आता है यार, जो मानसरोवर के पास थे। एंड सतलज लास्ट में जाके यहाँ पे इंडस से मिल जाता है, ठीक है। तो हमने बात की अबाउट इंडस ड्रेनेज सिस्टम की। सबसे पहले तो ये जो नदी है, मेन नदी जो है, इट इज़ दी इंडस। एंड ये जो नदी है ये है सियोक। आप राइट बैंक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देख सकते हो भाई। इस नदी के इस डायरेक्शन में अगर ये मूव कर रहा है तो इसके जो राइट में है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट में है तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। ये शियोक हो गया, ये नुब्रा, ठीक है, ये गिलगिट, ये काबुल, ये ऊपर में यहाँ पे वुलार लेक है कहीं भाई, यहाँ पे ये पेंगोंग लेक है, ये वुलार लेक है भाई, ओके। एंड ये ब्यास नदी है, ठीक है। ब्यास नदी कौन सा है भाई, ये है ब्यास नदी, ठीक है। एंड इस ब्यास नदी के ऊपर में कौन सा डैम है, ये ब्यास नदी है। एंड इस ब्यास नदी के ऊपर में यहाँ पे जो डैम है वो है पोंग डैम, ओके। एंड जो भाखरा डैम है वो सतलज नदी के ऊपर है यहाँ पे, भाखरा नदी हाईएस्ट डैम इन इंडिया यार, है ना। एंड इसी ब्यास नदी के ऊपर यहाँ पे हमारे पास रूपर, है ना, नांगल डैम, एंड ये जो ब्यास मतलब जो सतलज और ब्यास के कन्फ्लुएंस में हमारे पास हैरिके बैरेज देखने को मिलता है।
ओके, दिस इज द सतलज रिवर, है ना। एंड ये रावी है, ये ब्यास हो गया, उसके ऊपर में कौन है, चेनाब, एंड ये है झेलम। तो पंजाब को 5 नदियों का राज्य कहा जाता है। पंजाब में पांच नदियाँ कौन सा, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, जिसको हमको ऊपर से नीचे ऐसे अरेंज करने के लिए बोला जाता है। तो याद रखने का तरीका है जेसीबी। जो जेसीबी गाड़ी होती है ना भाई, है ना, उससे जेसीबी नहीं है, पहले जेसीआर है, ठीक है। तो जेसीआर, फिर बी, फिर एस, जेसीबी नहीं है, जेसीआर बस, और बहुत हुआ जेसीआर, ठीक है, उसको हम लोग बोल रहे हैं बस। तो ये ऊपर से नीचे हमारे पास ये डायरेक्शन है भाई हमारे पास नदियों का, है ना। एंड ये जो है पंचनाद बोलते हैं भाई यहाँ पे, जहाँ पे ये मिलते हैं सब नदियाँ, इसको बोलते हैं पंचनाड। जो सतलज और मेन, तो यहाँ पे सतलज और चेनाब मिल रहे हैं, बिकॉज ये जो बड़ी नदी बनती है इसको क्या बोलते हैं भाई, चेनाब, ठीक है। तो ये जो जगह है इसको बोलते हैं पंचनाड। एंड ये इंडस नदी जाके बाद में यहाँ पे अरेबियन सी में जाके मिल जाती है भाई, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट दी इंडस ड्रेनेज सिस्टम की। तो इंडस ड्रेनेज सिस्टम से पहले हम बात करें अगर इसके ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की, तो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट के अंदर भाई ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट के अंदर स्पेन्स तिब्बत, इंडिया, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान यार, कि कहाँ तक फैला हुआ है, तिब्बत में भी फैला हुआ है, इंडिया में भी फैला हुआ है, अफगानिस्तान में भी फैला हुआ है, एंड पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। ज्योग्राफिकल एक्सटेंट के बाद अगर हम बात करें इंडियन कवरेज की, सो इंडियन कवरेज में, है ना, जो इंडियन सिस्टम है इट इंक्लूड्स जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा एंड चंडीगढ़, है ना। एंड इट अकाउंट्स फॉर 9.8% ऑफ द इंडिया टोटल जियोग्राफिकल एरिया को यहाँ पे ये एक तरह से ड्रेन करता है यार। अकाउंट्स फॉर 9.8% ऑफ इंडियाज टोटल जियोग्राफिकल एरियाज। उसके बाद बाउंड्रीज की बात करें, सो बाउंड्रीज के अंदर यहाँ पे जो हिमालयास हैं वो हमको देखने को मिलते हैं, हिमालयास इन द ईस्ट, काराकोरम एंड हरामोश रेंज इन द नॉर्थ, काराकोरम एंड हरामोश रेंज इन द नॉर्थ। ये देखो भाई, इस साइड हमारे पास काराकोरम रेंज देखने को मिलेगा, यहाँ पे काराकोरम रेंज है, एंड मतलब ईस्ट में हिमालयाज हैं हमारे पास, नॉर्थ की तरफ काराकोरम एंड हरमोश रेंज है, वेस्ट की तरफ बात करें तो यहाँ पे सुलेमान एंड खिरथार रेंजेस, एंड साउथ में यहाँ पे अरेबियन सी।
सुलेमान एंड किरथार रेंज, ये पाकिस्तान में है भाई। ये हमारे पास वेस्ट में देखने को मिलता है। एंड अरेबियन सी इन दी साउथ। ओके, ये बाउंड्रीज हमसे पूछा जाता है यार, याद रखना है अपने को। हिमालयास देखने को मिलते हैं ईस्ट के अंदर, काराकोरम एंड हर्मोस रेंज इन द नॉर्थ, सुलेमान एंड किरथार रेंजेस इन द वेस्ट, एंड अरेबियन सी इन द साउथ। नाउ अब हम बात करते हैं मेन इंडस रिवर की। ओरिजिन की बात करते हैं इंडस रिवर की। तो जो इंडस रिवर है वो ओरिजिनेट कहाँ से करता है यार? ये ग्लेशियर है दैट इज़ दी नियर दी बोखरा छाव इन कैलाश रेंज, ठीक है। उसको तिब्बत के अंदर इसको सिंगी खाम्बा कहते हैं, दैट इज़ द लायंस माउथ ग्लेशियर। नियर दी बोखर छू इन दी कैलाश रेंज, Tibet, and it is called Singhi Khambhan, that is the lion's mouth। ओरिजिन के बाद से कोर्स की बात करें तो कोर्स के अंदर ये अराउंड 2880 किलोमीटर लंबा है भाई। एंड इट फ्लोज 1114 किलोमीटर थ्रू दी लद्दाख इन इंडिया बिफोर एंटरिंग टू पाकिस्तान। मतलब आधा इंडिया आधा पाकिस्तान ऐसे बोल सकते हैं। तो लद्दाख इन इंडिया बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान, and it forms a gorge near the गिलगिट, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर के नीचे ये इंडस है, गॉर्ज बनाता है एंड एंटर्स पाकिस्तान नियर चिलार। एंड इंटर्स पाकिस्तान नियर चिलार इन दर्दिस्तान। And discharge into the Arabian Sea। कोर्सेज के बाद हम बात करते हैं ट्रिब्यूटरीज की। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह की ट्रिब्यूटरीज हैं भाई, एक लेफ्ट बैंक एक राइट बैंक। तो जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है उसमें हम बात करते हैं अबाउट झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जस्कर एसेट्रा। एंड राइट बैंक के अंदर हम बात करते हैं अबाउट दी श्योक, गिलगिट, काबुल,
कुरम, गोमाल, सिगार, एसेट्रा। ठीक है। सो ये हमने बात की अबाउट द ट्रिब्यूटरीज राइट बैंक एंड लेफ्ट बैंक की। ठीक है। नोटेबल लोकेशन की बात करें तो जो नींबू बासगो डैम है ले के अंदर, है ना, ले ऑन द राइट बैंक। यहाँ पे एक नोटेबल लोकेशन है भाई, नोटेबल लोकेशन के अंदर हम बात करते हैं जो ले है ऑन दी राइट बैंक, जिसमें हम बात करते हैं अबाउट नीमो बासगो डैम की वो राइट के अंदर है। ठीक है। जो नीमो बासगो डैम है जो कि ले के अंदर है, वो कहाँ पे है भाई? इट इज़ इन दी राइट ऑफ दी इंडस। ठीक है। नाउ इंडस रिवर के बाद हम बात करते हैं अबाउट दी चेनाब रिवर, जिसको चंद्रभागा भी बोलते हैं। चेनाब और चंद्र भागा, ये देखो भाई चेनाब ये है अपने पास। इंडस की बात कर ली, चेनाब की बात करते हैं। चेनाब जो है, सबसे पहले तो बात करेंगे अबाउट द फॉर्मेशन, ड्रेनेज, कोर्स, ट्रिब्यूटरी एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की। इस तरह से हेडिंग्स में हम बात करेंगे, समझना भी आसान होता है और याद करना भी आसान होता है। सबसे पहले तो चेनाब का फॉर्मेशन की बात करते हैं। जो चेनाब नदी है वो फॉर्म कहाँ पे होता है? इट इज फॉर्म बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ चंद्र एंड भागा नियर दी, है ना, बालाचा पास, जो कि लाहौल स्पीति में है, वहाँ पे ये फॉर्म होता है। कॉन्फ्लुएंस ऑफ चंद्र एंड भागा, चंद्र एंड भागा नदी के मिलने से ये बनता है चेनाब। इट इज़ कहाँ पे मिलते हैं भाई? बालाचा पास, जो कि कहाँ पे है? लाहौल स्पीति। ड्रेनेज की बात करें सो जो ये चेनाब है, स्टेट्स की बात करें तो कहाँ कहाँ पे ये बहता है भाई? हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। ड्रेनेज के बाद कोर्स की बात करेंगे, कहाँ तक कैसे ये चलता है। कोर्स की बात करें तो जॉइंस द इंडस नियर दी शारकोट, जो कि पाकिस्तान के अंदर है, वहाँ पे ये क्या करता है? इंडस को ज्वाइन कर लेता है। ज्वाइन द इंडस नियर शोरकोट, पाकिस्तान। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो थिरोट, सोहाल, भूतनलाहा, लिद्रारी, मारुसूदार। दिस आर द ट्रिब्यूटरीज यार। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इसमें हम बात करते हैं अबाउट बगलीहार डैम। ये जो बगलीहार डैम है वो कहाँ पे है? रंबन में। एंड दुल्हास्ती डैम, ये कहाँ पे है? किश्तवाड़ में। एंड सलाल डैम वो रियासी के अंदर है, रियासी डिस्ट्रिक्ट सबने सुना होगा भाई। तो इससे जो सलाल
सलाल डैम जो है वो कहाँ पे है? रियासी में। तो ये इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक नाम से पूछा जाता है, ठीक है। कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दे देंगे, अब बोलेंगे कौन से डैम में है, तो बिगलीहाट डैम जो है, दुल्हस्ती डैम जो है, सलाल डैम में साहब कहाँ पे है? चेनाब नदी के अंदर, जिसको चंद्रभागा भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ फॉर्म बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ चंद्र एंड भागा नदी। एंड शारकोट के पास ये किससे मिल जाता है? इंडस से, पाकिस्तान में है शारकोट। और ये जो बारलाचा पास है उसके पास चंद्र एंड भागा मिलते हैं ना। चेनाब के बाद हम बात करते हैं अबाउट दी रावी की। चेनाब के बाद हम बात करते हैं अबाउट दी झेलम। ये जो झेलम नदी है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है भाई? स्प्रिंग एट विरांग, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के पास है, एट दी पीर पांजल रेंज। जो पांजल रेंज है उसके फुटफिल्स में यहाँ पे ये ओरिजिनेट करता है, ये जो झेलाम रिवर है, ठीक है। विरांग स्प्रिंग जो है उसके पास जम्मू एंड कश्मीर में ये ओरिजिनेट करता है। एंड उसके बाद लोकल नेम्स की बात करें, जो झेलम है ना, लोकली इसको किस किस नाम से जाना जाता है? सो व्यात इसको बोला जाता है कश्मीरी में, एंड वेतस्था कहा जाता है इन संस्कृत, एंड हाइडस्पस कहा जाता है इन ग्रीक। तो अलग अलग नाम है भाई, क्योंकि ग्रीक लोग जब आए तभी अलग अलग नाम दिया इसको। कोर्सेज की बात करें, ये तो कहाँ से कहाँ तक चला है भाई? कोर्स की बात करें तो जो मेन वाटरवे जो है, मेन वाटरवे ऑफ कश्मीर वैली, जो कश्मीर वैली का जो सबसे मेन सोर्स है पानी का, वो क्या है यार? यहाँ पे अपने पास जो झेलाम रिवर है वो है, एंड इट फ्लोज थ्रू श्रीनगर, फ्लोज थ्रू श्रीनगर, जो वुलार लेक है उसके थ्रू ये फ्लो करता है, एंड इट जॉइंस चेनाब। चेनाब को ज्वाइन कब करता है झेलम भाई? नियर दी झांग। एंड ये जो झांग है वो कहाँ पे है? पाकिस्तान के पास है, ठीक है। एंड कोर्सेज के बाद हम बात करें अबाउट दी ट्रिब्यूटरीज की। ट्रिब्यूटरीज के अंदर हम बात करते हैं, ये जो झेलम है इसके क्या क्या ट्रिब्यूटरीज हैं भाई? लीदार, दूधगंगा, सिंध, ओके। एंड नोटेबल लोकेशन की बात करेंगे, कहाँ कहाँ से झेलम नदी बढ़ता है? देखो कश्मीर वैली, ये सब चीज़ को याद रखना भाई, कश्मीर वैली का मेन वाटरवे है ये, ठीक है। कश्मीर वैली का मेन वाटरवे है। कश्मीर वैली में हम बात करते हैं अबाउट दी बारामूला, उरी, श्रीनगर, तो ये सब जगह में कौन नदी बहती है भाई? अपने पास झेलम नदी बहती है। नोटेबल लोकेशन की बात करें, सो नोटेबल लोकेशन में हम बात करते हैं अबाउट श्रीनगर, बारामूला, उरी, ठीक है। इज द मेन वाटरवे ऑफ कश्मीर वैली। नेक्स्ट हम झेलम के बाद बात करते हैं अबाउट दी रावी नदी।
रावी नदी की बात करें तो इसका जो ओरिजिन है ये कहाँ से होता है? इट इज़ नियर द रोहतांग पास, जो कि कुल्लू हिल्स के पास है। नियर रोहतांग पास इन दी कुल्लू हिल्स, रावी, हिमाचल प्रदेश में। ये देखो भाई, ठीक है, यहाँ पे ये रावी ओरिजिनेट करता है हिमाचल प्रदेश के पास से, कुल्लू हिल्स से। ठीक है, छेनाब जो था वो कहाँ से ओरिजिनेट किया भाई? एक तरह से लाहौल स्पिति में जो कॉन्फ्लुएंस हुआ छेनाब, मतलब जो चंद्रा एंड भागा का, उसके बाद ये बना। एंड ये जो झेलम है, झेलम कहाँ से ओरिजिनेट करता है? विरांग जो है ना स्प्रिंग का, जम्मू एंड कश्मीर, तो जो मेन वाटरवे है कश्मीर वैली का वो क्या है? वुलर लेक, मतलब ये जो ये झेलम नदी है, इसको मत भूलना भाई। श्रीनगर को, उरी को, ठीक है, जो हमारे पास बारामूला, ये सब कौन ड्रेन करता है यार? ये झेलम ड्रेन करता है। सो ओरिजिन की बात की। ओरिजिन के बाद हम बात करते हैं अबाउट दी लोकल नेम की। किस किस नाम से रावी नदी को जाना जाता है? लोकल नेम्स के अंदर हम बात करते हैं नदी, मतलब जो कोर्स है उसकी बात करते हैं भाई। रावी नदी को कहाँ कैसे फैलता है, रावी नदी कैसे आगे बढ़ता है, कोर्स की बात करते हैं रावी नदी के। तो देखो भाई, इट फ्लोज थ्रू दी चंबा वैली एंड जॉइंस चेनाब नियर सराई सिंधु, जो कि पाकिस्तान में है। एंड ड्रेनेज की बात करें तो बिटवीन द पीर पांजल एंड धौलाधार रेंज के बीच को ड्रेन करता है एंड पासेस थ्रू हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब। बिटवीन पीर पांजल एंड धौलाधार रेंजेस एंड passes through हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब। एंड जो रावी नदी के अंदर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं उसकी बात करें तो इसमें हम बात करते हैं अबाउट दी बासी डैम की, जो कि मांडी में देखने को मिलता है। चमेरा 1, 2, 3 डैम, जो कि चंबा है। एंड रंजीत सागर डैम, जो कि खतवा के पास देखने को मिलता है। तो ये सब डैम्स हैं भाई, बासी डैम, चमेरा 1, 3 डैम, रंजीत सागर डैम। ठीक है, चंबा वैली के पास से फ्लो करता है, सराई सिंधु में ये ज्वाइन कर लेता है पाकिस्तान में, जो कहाँ को? चेनाब को। ठीक है, तो रावी और चेनाब मिलके भी चेनाब ही बनेगा। ठीक है, एंड नियर रोहतांग पास, जो कि कुल्लू हिल्स के पास है, वहाँ पे ये ओरिजिनेट करता है। उसके बाद हमने बात की रवि के बाद बात करते हैं ब्यास रिवर की। ब्यास रवि से पहले तो ओरिजिन कहाँ से करता है भाई? ब्यास, ठीक है, ब्यास कुंड जो कि रोहतांग पास के पास है, तो रोहतांग पास के पास दो नदी यहाँ पे निकल रही हैं भाई, रावी और ब्यास। ब्यास कुंड नियर दी रोहतांग पास। एंड कोर्स की बात करें सो इट फ्लोज
through the Kullu Valley and forms gorges in the धौलाधार रेंज। जो ब्यास से धौलाधार रेंज में गॉर्जेस बनाता है, एंड इट ज्वाइंस, ब्यास जो है सतलज को ज्वाइन कर लेता है हैरिकी जो कि पंजाब प्लेन के पास है वहाँ पे ज्वाइन करता है भाई सतलज को नियर हैरिकी इन पंजाब प्लेन्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रावी नदी है, ठीक है, ये देखो ये जो रावी नदी है ये भी रोहतांग पास एंड चेनाब भी रोहतांग पास के पास ओरिजिनेट करता है, जो है ना, मतलब ये जो ब्यास भी, ठीक है, रावी एंड ब्यास, ठीक है भाई। तो रावी एंड ब्यास जो है रोहतांग पास के पास से यहाँ पे क्या करते हैं, ओरिजिनेट करते हैं ब्यास कुंड से। ये जाता है ब्यास भाई, ये पंजाब के अंदर यहाँ पे पंजाब प्लेन्स के पास से। बाद में देखो ये सतलज को जो ज्वाइन कर लिया ना भाई, तो सतलज को कहाँ पे ज्वाइन करता है, हैरिकी, जो हैरिकी है उसके पास जाके ये ज्वाइन कर लेता है पंजाब प्लेन्स में। एंड कोर्सेज के बाद नोटेबल लोकेशन की बात करें, नोटेबल लोकेशंस में मनाली, कुल्लू, ये सब किस नदी के अंदर है भाई, मांडी, ये सब जो लोकेशंस है ना वो सब इसी ब्यास नदी के आसपास हैं। एंड जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है उसकी बात करें ब्यास नदी के ऊपर, तो जो पोधा डैम है मांडी के अंदर, जो पोंग डैम है, प्रताप सागर, कंगरा डैम, ये सब इसी के ऊपर है भाई। पांधो डैम मांडी में, पोंग डैम महाराणा प्रताप सागर, कांगड़ा डैम जिसको हम बोलते हैं, ये सब इसी नदी के ऊपर है। महाराणा प्रताप सागर जो कि कांगड़ा वैली जिसको बोलते हैं ना वहाँ पे है, तो ये इसी नदी के ऊपर है भाई। ठीक है, तो जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्यास के लिए वो कौन कौन सी है कि भाई ब्यास कुंड से ओरिजिनेट करता है, ये धौलाधार रेंज में एक गॉर्ज बनाता है, एंड ये हैरिकी पंजाब में जाके कहाँ पे मिल जाता है, सतलज में मिल जाता है। ठीक है, ब्यास की बात कर ली, रावी की बात कर ली, चेनाब की बात कर ली, झेलम की बात कर ली भाई। लास्ट जो 5 रिवर्स हैं उसमें हम बात करते हैं अबाउट दी सतलज रिवर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी सतलज रिवर की। तो जो सतलज रिवर है ना यार, ये सतलज रिवर ओरिजिन कहाँ से करता है, ओरिजिन की बात करें तो जो रक्षास स्थल है उसके पास से ओरिजिनेट करता है सतलज रिवर नियर दी मानसरोवर जो कि तिब्बत के अंदर है। रक्षास ताल नियर मानसरोवर जो कि तिब्बत के अंदर है, जिसको तिब्बत में क्या बोला जाता है, लांगचेंग खम्बब, लांगचेन खम्बब। ओरिजिन के बाद कोर्स की बात करें, सो इट फ्लोज पैरेलल टू इंडस
एंड इंटर इंडिया थ्रू सिपकीला पास। ये जो सतलज है तिब्बत से इंडिया कैसे एंटर करता है भाई? इंटर्स इंडिया थ्रू सिपकीला पास, then passes into the Punjab plain. नोटेबल फीचर्स की बात करें सो नोटेबल फीचर्स के अंदर एक एंटीसीडेंट रिवर है, मतलब है ना, ये अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता भाई। एंटीसीडेंट पहाड़ आते हैं तो उसको काट देता है ये। एंटीसीडेंट रिवर है दैट इज इट प्रीडेट्स हिमालयास, खा लेता है हिमालयास को। सपोज करो एंटीसीडेंट रिवर का मतलब क्या है, ये नदी बह रही है तो यहाँ पहाड़ आने के बाद ये डायरेक्शन नहीं बदलती, ये पहाड़ के बीच को काट के चली जाती है। सो इसको बोलते हैं प्रीडेट्स हिमालयास, दैट इज एंटीसीडेंट रिवर। ठीक है, सतलज इज एन एंटीसीडेंट रिवर एंड इट इज वाइटल टू जो भाखरा नागल कैनाल है, भाखरा नागल डैम जो सबसे ऊंचा डैम है इंडिया का, उसके लिए इम्पोर्टेंट है यार। एंड ट्रिब्यूटरीज की बात करें, कौन कौन सी नदियां हैं जो कि यहाँ पे ड्रेन करते हैं भाई? रावी एंड ब्यास आर द इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ सतलज। एंड जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इसमें चल रहे हैं, बच्चे बच्चे को पढ़ना चाहिए भाई। भाखरा डैम जो है वो सतलज नदी के ऊपर बना है, भाखरा नागल। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें, जो भाखरा डैम है, खोल डैम है, नाथपा झाखरी डैम है, ये सब किस नदी पे बने हैं? सतलज नदी के ऊपर बने हैं। ठीक है, तो ये याद रखना भाई, सब भूल जाना, लेकिन इतने में जो डैम है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में याद रखना भाई, भाखरा नागल डैम जो है वो किस नदी के ऊपर बना है? सतलज नदी के ऊपर बना है। ठीक है ना, पंचनाद रिवर की बात करते हैं। पंचनाद किसको बोलते हैं? देखो भाई यहाँ पे जो मैंने लोकेट किया है ये पंचनाद, ये पंचनाद की बात कर रहे हैं। सो पंचनाद रिवर्स में जो पंचनाद रिवर्स है भाई, इसके फॉर्मेशन की पहले तो बात करें। सो पंचनाद रिवर का जो फॉर्मेशन है, इट इज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज नियर दी मिठानकोट। पाकिस्तान के पास जो मिठानकोट है वहाँ पे रावी, चेनाब, रवि, ब्यास एंड सतलज जो 5 रिवर है, जिसको याद रखने का तरीका मैंने बताया था भाई, याद रखना। जेसीबी होता है ना, जेसीबी बस, जेसीआर बस। ठीक है, झेलम होगा, फिर चेनाब होगा, फिर रावी होगा, फिर ब्यास, फिर नीचे सतलज। ठीक है, ये ऊपर नॉर्थ से साउथ। नाउ फ्लो डायनेमिक्स की बात करें, ये तो ट्रिक है। नाउ फ्लो डायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो कैसे फ्लो करते हैं भाई? तो जो झेलम है एंड जो रावी है वो जाके चेनाब में मिलता है, ब्यास जो हमने देखा जाके सतलज मिलता है, एंड जो सतलज एंड चेनाब है वो बाद में जाके पंचनाद बनाते हैं।
तो यहाँ पे हमने देखा ना भाई कि जो रावी एंड ये रावी एंड चेनाब, देखो रावी एंड चेनाब जाके किससे मिल रहे हैं, मतलब रावी एंड झेलम, इधर झेलम इधर रावी, दोनों जाके किससे मिला भाई, ये छेनाब से आके मिले। ठीक है, तो ये छेनाब बना। उसके बाद ये जो ब्यास था वो किससे आके मिला, सतलज से। फिर सतलज और छेनाब जाके कहाँ पे, पंचनाद मिलते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये पंचनाद बनता और आगे जाके यही जो है जाके कहाँ मिल जाते हैं, इंडस के अंदर। नाउ मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, देखो बिकॉज हमसे यहाँ पे पूछा जाता है कि ये डैम किस नदी पे है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है मैच द कॉलम के फॉर्म में। सो मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं इन द इंडस बेसिन। मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन द इंडस बेसिन। सो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं अबाउट दी भाखड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की। जो भाखड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए भाई, सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सतलज नदी के ऊपर है। उसके बाद दुल हस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हमने बात की, इट इज़ ऑन चेनाब। उसके बाद कृष्णगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये किसके ऊपर है भाई, कृष्ण गंगा जो कि एक ट्रिब्यूटरी है झेलम के, उसके ऊपर है। एंड जो पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये किस नदी के ऊपर है, पार्वती नदी के ऊपर। एंड जो पोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो ब्यास नदी के ऊपर है। एंड जो रामपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो सतलज नदी के ऊपर है। जो रंजीत सागर डैम है भाई, वो रंजीत सागर डैम कौन सी नदी के ऊपर है, रावी नदी के ऊपर है। एंड जो ऊपर सिंध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो किस नदी के ऊपर है, सिंध नलाहा। एंड जो सिंध नलाहा है एक ट्रिब्यूटरी है ऑफ झेलम। ठीक है, तो दो जगह जहाँ पे ट्रिब्यूटरीज में हमको देखने को मिले भाई, कृष्ण गंगा है ना, एंड जो अपर सिंध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये दोनों कहाँ पे हैं, झेलम की ट्रिब्यूटरीज पे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे भाखड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन सतलज दल हस्ती, इट इज इन चेनाब। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द इंडस वाटर ट्रीटी की। इंडस वाटर ट्रीटी, इसके की प्रोविजंस की बात करेंगे। सो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर पहले तो वाटर एलोकेशन कैसे किया गया भाई उसकी बात करते हैं। तो वाटर एलोकेशन के अंदर जो वेस्टर्न रिवर्स हैं है
ना, लाइक जो हम बात करते हैं अबाउट द इंडस, चेनाब एंड झेलम, ये पाकिस्तान को दे दिया गया विथ लिमिटेड यूज फॉर इंडिया। ठीक है। एंड जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, जिसमें हम रावी, ब्यास एंड सतलज, सतलज के ऊपर जो भाखड़ा नागर डैम है, ठीक है, फॉर इंडिया। एंड इसको ब्रोकर किसने किया था भाई? इसको बीच में आदमी कौन था भाई जिसने इसको कराया? इट इज ब्रोकर्ड बाय दी वर्ल्ड बैंक। कब भाई? इन 1960। एंड 80% जो वाटर है वॉज एलोकेटेड टू पाकिस्तान एंड 20% टू इंडिया यार। 80% ऑफ वाटर allocated to Pakistan and 20% to India। सो वेस्टर्न रिवर्स, ठीक है, वेस्टर्न रिवर्स की हमने बात की। वेस्टर्न रिवर्स में कौन कौन से हैं भाई? ये वेस्टर्न रिवर्स हो गए इंडस, ठीक है, चेनाब एंड झेलम। ये सब किसको दे दिया गया? पाकिस्तान को दिया गया है। एंड रावी, ब्यास एंड सतलज ये किसको दिया गया है? इंडिया को दिया गया है। ठीक। एंड इसी सतलज के ऊपर भाखड़ा नागर डैम है भाई, भाखड़ा एंड नागर डैम। ठीक है। ईस्टर्न नदी को कहाँ दिया गया? ईस्टर्न, वेस्टर्न रिवर्स को दिया गया है पाकिस्तान को, एंड ईस्टर्न रिवर्स को दिया गया है इंडिया को। नाउ एनेक्सर्स की बात करें तो एनेक्सर्स बनाए गए हैं यहाँ पे, एनेक्सर सी एंड एनेक्सर डी। जो एनेक्सर सी है, इस एनेक्सर सी के अंदर लिमिटेड एग्रीकल्चरल यूज ऑफ वेस्टर्न रिवर्स के बारे में बताया गया है फॉर इंडिया। एनेक्सर सी के बाद एनेक्सर डी की बात करें तो एनेक्सर डी के अंदर इंडिया इज अलाउड टू रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स subject to design and sharing protocols। एंड जो पाकिस्तान है कैन राइज ऑब्जेक्शंस विदिन 3 months of receiving प्रोजेक्ट डिटेल्स। ठीक है, मतलब जब प्रोजेक्ट डिटेल्स मिलते हैं तो 3 मंथ के अंदर इनको ये ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। मतलब इंडिया जो है शेयरिंग प्रोटोकॉल के अंदर यहाँ पे नदी के ऊपर कुछ कंस्ट्रक्ट कर सकता है, रन ऑफ द रिवर, ठीक है। एंड लिमिटेड एग्रीकल्चर यूज फॉर द वेस्टर्न इंडियन, या इस्तेमाल नहीं कर सकता, बट हाँ वेस्टर्न जो रिवर्स जो कि पाकिस्तान के दिए गए हैं उसका भी ये एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एनेक्सर के अंदर बताया गया है ना। परमानेंट इंडस कमीशन बनाया गया भाई एक, परमानेंट इंडस कमीशन
bilateral body for treaty implementation and conflict resolution and mandatory annual मीटिंग्स की बात होती है भाई यहाँ पे इंडस कमीशन के अंदर। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के अंदर स्टेप 1 जिसमें रेजोल्यूशन किया जाएगा वाया दी परमानेंट कमीशन या फिर जो गवर्नमेंट लेवल टॉक। रेजोल्यूशन वाया दी परमानेंट कमीशन और गवर्नमेंट लेवल टॉक्स। स्टेप 1 के बाद हम बात करते हैं अबाउट स्टेप 2। स्टेप 2 में हम बात करते हैं जो नेचुरल एक्सपर्ट है, दैट इज मतलब नेचुरल एक्सपर्ट बोलता हूँ भाई, न्यूट्रल एक्सपर्ट यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा फॉर अनरिजॉल्व्ड इश्यूज। स्टेप 2 के बाद हम बात करते हैं अबाउट स्टेप 3 भाई। जो स्टेप 3 है वहाँ पे हम बात करते हैं जो कोर्ट है ऑफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन COA फॉर ट्रीटी इंटरप्रिटेशन डिस्प्यूट्स। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, परमानेंट इंडस कमीशन, एनेक्चर्स, वाटर एलोकेशन। जिसमें हमने बात की अबाउट किस चीज़ में बात की, इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर। उससे पहले हमने बात किया मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की एंड सतलज रिवर के बारे में बात की, ब्यास रिवर, रवि, यह सब का ओरिजिन देखा, कोर्स देखा, ड्रेनेज देखा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की बात की, इंपॉर्टेंट झेलम रिवर, चेनाब रिवर है ना, इंडस रिवर एंड उससे पहले जो जियोलॉजिकल एक्सटेंट है, इंडियन कवरेज ऑफ द इंडियन सिस्टम की, इंडस सिस्टम की बात की भाई।